हेलो एवरीवन, अगर आप टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, पहले हम इस पिक्चर को समझते हैं कि ये पिक्चर क्या कहना चाह रही है। यह चित्र जर्मन पंचांग से लिया गया है और उस समय पंचांगों में केवल तारीखें ही नहीं होती थी, बल्कि ऐसे राजनीतिक चित्र भी छापे जाते थे ताकि लोगों में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना फैलाई जा सके। यह यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को दिखाता है। इस चित्र में एक बड़ा किला दिखाया गया है। यह किला जर्मन के कैसल शहर का था। उस समय लोग इस किले को निरंकुश शासन का प्रतीक मानते थे, मतलब राजा की ऐसी सत्ता जिसमें जनता की कोई आवाज़ नहीं होती थी। यह चित्र क्या बताना चाहता है? लोगों को अपनी आज़ादी खुद हासिल करनी होगी, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए इस चित्र के साथ नारा दिया गया था, लोगों को अपनी सत्ता मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह चित्र किस प्रकार के स्रोत से लिया गया है? बुक से, जर्मन पंचांग से, समाचार पत्र से या पत्रिका से? तो बी ऑप्शन राइट है, जर्मन पंचांग से। उस समय ऐसे पंचांगों में राजनीतिक और सामाजिक संदेशों वाले तस्वीरें छापी जाती थी ताकि आम लोग तक विचार पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र को किसने डिज़ाइन किया था? नेपोलियन ने, एंड्रियास रेबान ने, रोबेस्पियर ने या मेटरनिक ने? तो बी ऑप्शन राइट है। ये लेखक और पत्रकार था जर्मनी का, जो राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के विचारों का समर्थन करता था। अगला क्वेश्चन है, यह चित्र किस वर्ष डिज़ाइन किया गया था? 1789, 1798, 1815, 1848? तो ये किया गया था 1798। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र में किस घटना से प्रेरणा ली गई है? तो बी ऑप्शन राइट है, बास्तिल पर हमला। बास्तिल एक जेल थी जो निरंकुश शासन का प्रतीक मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया किला किस स्थान पर स्थित था? पेरिस में, बर्लिन में, वियना में? तो सी ऑप्शन राइट है, कासेल में, जो जर्मनी में था। अगला क्वेश्चन है, कासेल का किला किसका प्रतीक था? लोकतंत्र का, निरंकुश शासन, स्वतंत्रता या समानता? तो बी ऑप्शन राइट है, निरंकुश शासन का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है, चित्र के साथ दिया गया नारा क्या था? स्वतंत्रता या मृत्यु, हमें आज़ादी दो, या लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए? तो सी ऑप्शन राइट है कि लोगों को अपनी स्वतंत्रता खुद हासिल करनी चाहिए, यानी आज़ादी किसी से मांगने की नहीं बल्कि संघर्ष करके लेने की चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र का मुख्य संदेश क्या है? युद्ध का प्रचार, स्वतंत्रता प्राप्त करने का आह्वान? तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, रेबमान किस पेशे से संबंधित था? सैनिक था, पत्रकार था, व्यापारी था या शिक्षक था? तो बी ऑप्शन राइट है, पत्रकार था। अगला क्वेश्चन है, रेबमान कहाँ रहता था? पेरिस, बर्लिन, माइंस या वियना? तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, रेबमान किस समूह का सदस्य था? तो ए ऑप्शन राइट है, जैकोबिन क्लब का। यह समूह फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था और स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाना चाहता था। इस चित्र में किले का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता, निरंकुश शासन का गढ़, लोकतंत्र या व्यापार? तो बी ऑप्शन राइट है, निरंकुश शासन का गढ़। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र का संबंध किस विचारधारा से है? साम्यवाद से, राष्ट्रवाद से, उपनिवेशवाद से या पूंजीवाद से? तो बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रवाद से। यह राष्ट्रवाद विचारधारा से जुड़ा है क्योंकि इसमें लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने और अत्याचारी शासन के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह चित्र लोगों को क्या करने के लिए प्रेरित करता है? कर देना, युद्ध करना, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना या व्यापार करना? तो सी ऑप्शन राइट है, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाई गई भीड़ क्या दर्शाती है? सेना, जनता या आम लोग, व्यापारी या राजा? तो बी ऑप्शन राइट है, जनता और आम लोग। अब पहले हम इस पिक्चर को समझते हैं, ये पिक्चर क्या कहना चाहती है। यह चित्र फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के विचार को दिखाता है। इसमें ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जा रहा है। ठीक है, अब पेड़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि ये पेड़ क्या बताता है। फ्रांसीसी क्रांति के समय लोग इसे लगाकर बताते थे कि अब वे राजा के अत्याचार से आज़ादी चाहते हैं। यह पेड़ लोगों की नई सोच और स्वतंत्रता की उम्मीद को दर्शाता है। दूसरा हम देखेंगे पेड़ के आसपास खड़ी भीड़। यह आम जनता है, जैसे किसान या मजदूर। ये लोग क्रांति का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वे समान अधिकार चाहते हैं। तीसरा है सैनिक। यह निरंकुश शासन और दमन को दर्शाता है। और ये ऊपर लिखा हुआ है लिबर्टी। इसमें क्या था? फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये उसी को ही दर्शाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, यह चित्र किस घटना को दर्शाता है? बास्तिल पर हमला, स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण, नेपोलियन का राज्य अभिषेक या वियना कांग्रेस? तो ये दर्शाता है, बी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। फ्रांसीसी क्रांति के समय यह वृक्ष स्वतंत्रता, समानता और जनता की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, यह घटना कहाँ दिखाई गई है? फ्रांस, जर्मनी, इटली या रूस? तो बी ऑप्शन राइट है, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, यह चित्र किसने बनाया था? नेपोलियन, रेबमान, रॉबिस्पियर या बी ऑप्शन बी है, फ्रिट्ज? तो किसने बनाया था? फ्रिट्ज ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, चित्र में फ्रांसीसी सैनिक को किस रूप में दिखाया गया है? रक्षक, स्वतंत्रता के दूत, दमनकारी या व्यापारी? तो सी ऑप्शन राइट है, दमनकारी के रूप में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में कौन सा पेड़ लगाया जा रहा है? आम का पेड़, स्वतंत्रता का वृक्ष, देवदार या नीम? तो बी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता का वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का वृक्ष क्या दर्शाता है? युद्ध, स्वतंत्रता और समानता, कर या व्यापार? तो बी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता और समानता। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिख रहे लोग किस वर्ग से संबंधित हैं? केवल सैनिक, केवल राजा, आम जनता या व्यापारी? तो सी ऑप्शन राइट है, आम जनता। अगला क्वेश्चन है, चित्र में फ्रांसीसी क्रांति क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं? तो सी ऑप्शन राइट है, लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में जर्मन भाषा में क्या लिखा है? युद्ध करो, हमें स्वतंत्रता दो, हमें आज़ादी और समानता ले लो। यह आएगा, हमसे आज़ादी और समानता ले लो या कर दो? तो सी ऑप्शन राइट है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो। अगला क्वेश्चन है, यह चित्र किस विचार का व्यंग करता है? व्यापार का, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श का, धर्म का या शिक्षा का? तो बी ऑप्शन राइट है, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श का। हुआ क्या, फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया था, लेकिन बाद में फ्रांसीसी सेना दूसरे देशों में जाकर लोगों पर अत्याचार करने लगी, यानी जो देश आज़ादी का संदेश दे रहा था वही दमनकारी बन गया। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सैनिकों के बारे में क्या संदेश दिया गया? वे स्वतंत्रता देते हैं, वे अत्याचारी बन जाते हैं, वे व्यापार करते हैं, वे शिक्षा देते हैं? तो बी ऑप्शन राइट है, वे अत्याचारी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में किसान को क्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? नृत्य, काम, घुटने टेकना या युद्ध? तो सी ऑप्शन राइट है, घुटने टेकना। महिलाओं के साथ क्या दिखाया गया है? सम्मान, शिक्षा, उत्पीड़न या व्यापार? तो सी ऑप्शन राइट है, उत्पीड़न दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह चित्र किस बात को दर्शाता है? फ्रांसीसी शासन लाभकारी था, फ्रांसीसी सेना स्वतंत्रता देती थी, फ्रांसीसी सेना दमनकारी बन गई? सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र का मुख्य संदेश क्या है? स्वतंत्रता का प्रचार, फ्रांसीसी शासन का विरोध, व्यापार या धर्म? तो बी ऑप्शन राइट है, फ्रांसीसी शासन का विरोध। अब हम इस पिक्चर को समझते हैं। इस चित्र में नेपोलियन एक डाकिये की तरह तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में लंबी छड़ी है और पीठ पर कागज़ों का बोरा है। असल में कलाकार यहाँ नेपोलियन की हार का मजाक उड़ा रहा है। जो व्यक्ति कभी पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, अब वह हार कर वापस जा रहा है। कागज़ जो उड़ते हुए दिखाए गए हैं वह दर्शाता है कि नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ था वे अब उसके हाथ से निकलते जा रहे थे, यानी उसका साम्राज्य बिखर रहा था। यह चित्र नेपोलियन की हार के बाद की स्थिति को दिखाता है। 1813 में लिप्जिग की लड़ाई में नेपोलियन हार गया और इसके बाद उसका साम्राज्य टूटने लगा और उसे फ्रांस लौटना पड़ा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह चित्र नेपोलियन को किस रूप में दर्शाता है? राजा, सैनिक, डाकिया या व्यापारी? तो सी ऑप्शन राइट है, डाकिये के रूप में दिखाया गया है, जिसमें कलाकार ने नेपोलियन की हार और उसकी स्थिति का मजाक उड़ाया है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन को डाकिये के रूप में क्यों दिखाया गया है? वह सच में डाकिया था, यह व्यंग है उसकी हार पर, वह संदेश भेज रहा था, वह व्यापार कर रहा था? तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन किस वर्ष की लड़ाई हार गया था? तो कब की हारा था वो? 1813 की। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने कौन सी लड़ाई हारी थी? तो बी ऑप्शन राइट है, लिप्जिग की लड़ाई हारी थी। इसे बैटल ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इस लड़ाई में कई यूरोपीय देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। अगला है, यह चित्र किस घटना को दर्शाता है? तो यह चित्र नेपोलियन की जीत को दर्शाता है, नेपोलियन के राज्याभिषेक को, नेपोलियन की हार के बाद वापसी। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कहाँ लौट रहा था? जर्मनी, फ्रांस, इटली या रूस? तो बी ऑप्शन राइट है, फ्रांस लौट रहा था। चित्र में गिरते कागज क्या दर्शाते थे? व्यापार, युद्ध, वे क्षेत्र जिन्हें नेपोलियन हार चुका था या शिक्षा? तो
तो सी ऑप्शन राइट है, वे क्षेत्र जिन्हें नेपोलियन हार चुका था। अगला है, कागजों पर क्या लिखा हुआ है? कर, सेना, क्षेत्रों के नाम या धर्म? तो सी ऑप्शन राइट है, क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें वो हार चुका था। अगला है, यह चित्र किस प्रकार का है? चित्रकला, कार्टून या व्यंग्य चित्र, नक्शा या फोटो? तो बी ऑप्शन राइट है, ये कार्टून है, एक तरीके से व्यंग्य चित्र है। अगला क्वेश्चन है, चित्र का मुख्य संदेश क्या है? नेपोलियन शक्तिशाली था, नेपोलियन विजेता था, नेपोलियन हार चुका था, नेपोलियन सुधारक था? तो सी ऑप्शन राइट है, नेपोलियन हार चुका था। अगला है, नेपोलियन की हार के बाद क्या हुआ? उसका साम्राज्य बढ़ा, उसका प्रभाव घटा, उसने जीत हासिल की, उसने युद्ध जीता? तो बी ऑप्शन राइट है, उसका प्रभाव घटा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में नेपोलियन के चेहरे का भाव क्या दर्शाता है? खुशी, गर्व, थकान या पराजय या क्रोध? तो सी ऑप्शन राइट है, थकान और पराजय दिखाता है। अगला है, यह चित्र किस अध्याय से संबंधित है? औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रवाद का उदय, कृषि या संसाधन? तो बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रवाद का उदय। अगला है, इस चित्र का उपयोग क्यों किया गया? सजावट के लिए, नेपोलियन की हार दिखाने के लिए, व्यापार समझाने के लिए या धर्म दिखाने के लिए? तो बी ऑप्शन राइट है, नेपोलियन की हार दिखाने के लिए। अगला है, नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा? राष्ट्रवाद समाप्त हुआ, राष्ट्रवाद बढ़ा, युद्ध समाप्त हुए या व्यापार खत्म हुआ? तो बी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रवाद बढ़ा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस चाहिए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पार्ट 4 और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो मिस मत करना। ओके, थैंक यू।